लैलाए शब के हुस्न की दौलत जो लुट गई, अफ़शां जवीं से अंजुमने दरख्शां की छुट गई। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो न्यू वैकेंसी आ रही हैं और आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट होंगे। और ये अपनी प्रैक्टिस जो है वो सारी फ्री चलती है और जब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम वैकेंसी आएंगी नहीं और जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पूरी कंपटीशन की तैयारी, पूरी वैकेंसी भरने तक जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उर्दू के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर पहली बार आए हैं तो अपना सुझाव, अपना मशवरा ज़रूर दे करके जाइएगा। ये जो शेर मैंने पढ़ा है यहाँ से आप देख लीजिएगा। शेर है कि लैलाए शब के हुस्न की दौलत जो लुट गई। यहाँ आप देख लीजिए, अफ़शां जवी से अंजुमने दरख्शां की छुट गई। सुबह के मंज़र से मुताल्लिक़ इस बंद के खालिक कौन हैं। आपको बताना है कि इसके खालिक कौन है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अभी आप देखा होगा ये थंबनेल, इसमें ये PYQ सारे क्वेश्चन हैं। आप जितनी भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, उससे आपको डबल फ़ायदा होने वाला है। एक तो PYQ क्लियर होते चले जाएंगे, दूसरी चीज़ PYQ इस प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस लगाने से PYQ की आपको ये क्लियर हो जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तब अगर आप रिटर्न में पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझते हुए चलेंगे कि पेपर के क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या अब ऑप्शन देखिए, इसमें क्या होगा, अनीस हैं या फिर साथ ही साथ में दबीर हैं, जोश मलियाबादी हैं, मीर खलीक हैं। तो ये शेर जो सुबह का मंजर खींचा गया है, आपका आंसर सही होने वाला है मिर्ज़ा दबीर। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, उसकी वजह हम आपको बताते चलते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो PYQ हैं। हो सकता है आंसर की ने आयोग ने कुछ क्वेश्चन गलत भी मान लेता है, तो अगर कोई डाउट हो तो सबूत के साथ ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाँ, दूसरी चीज़ ये है, अपनी किताब ये शाहीन है। ये TGT जो एग्ज़ाम है और UP का जो PGT के एग्ज़ाम होने वाला है या वनडे एग्ज़ाम कोई भी होने वाले हैं, इसमें जो 2000 MCQ दिए गए हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, ये सारे आपको तैयार करने हैं और इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो आप तैयार कीजिए। बस, बाकी कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं। इस किताब को मंगा लीजिए, इसका रिवीजन करते रहिए और 350 रुपये में आपको ये घर पहुंच जाएगी। कोई और ख़र्चा नहीं है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। जो भी आपका मशवरा हो ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे देखें हैं, कलामे इक़्तिज़ाए हाल के मवाफ़िक़ और फसीही हो बलागत की ये तारीफ़, मवाफ़िक़ हो और फसीह हो बलागत की ये तारीफ़ करने वाले हैं। तो जो है मवाफ़िक़, फसीह, बलागत की ये जो तारीफ़ें हैं, जो है इक़्तिज़ाए हाल, तो ये कलाम की चीज़ें जो बताई गई हैं ये किसने बताई हैं। आप अपने आप भी एक बार क्वेश्चन पूरा देखिए और फिर उसके बाद में पढ़िए। आज़ाद हैं या फिर शमीम हनफी हैं, शिबली नौमानी हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अगर सारे क्वेश्चन और ये चारों ऑप्शनों का आप जो है एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं वीडियो, तो अपनी जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, ये चारों प्लेलिस्ट पुरानी, वो आप देखते रहिए। उनमें हमने सबके एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पर तो सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आंसर सही होने वाला होगा वो आपने जिस बच्चे ने दिया होगा C, बिल्कुल सही है। यानी शिबली नौमानी का आंसर सही होने वाला है। आपको मालूम है फसाहत और बलागत पर बात करते हैं, जमालियाती तनकीद को पसंद करते हैं और शेरुल अजम में ये बातें इन्होंने कही हैं। इस तरह से आपको याद रहेगा। आगे देखिए, बूदी फ़िक्र के तहत गालिब पर लिखी जाने वाली किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो कौन है भाई, बूदी फ़िक्र के तहत गालिब पर लिखी जाने वाली किताब जो है उसका मुसन्निफ़ आपको बताना है। क्या होने वाला है, शमसुल रहमान फारूकी, शमीम हनफी, फ़िराक गोरखपुरी या फिर गोपी चंद नारंग। देखिए, ये दोनों तो नए हैं और इन्होंने कुछ गालिब पर नहीं कहा है। काम तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा। देखिए, मीर पर काम का पूछा जाए शरह अरे पर, तो ये शमसुल रहमान फारूकी। यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो गोपी चंद नारंग, क्योंकि गोपी चंद नारंग ने गालिब की शरह और गालिब के शेरों को अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया है और उनका एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोर था वर्क पाए जलवा गरी निकली है। तो ये मिसरा आप यहाँ से देखिएगा। इस मिसरे में वर्क से मुराद क्या है, वर्क का मतलब जो है यहाँ पर क्या लिया गया है। तो जलवागिरी वर्क से मुराद लिया गया है। देखिए, मैंने कहा था जैसे एक चीज़ है और इस चीज़ को दूसरे जैसा बता दिया जाए तो ये जो होता है ये होता है तशबीह, और ये चीज़ है इसको सेम ये बता दिया जाए तो वो हो जाता है इस्तिआरा।
तो यहाँ पर जो है वो जलवागिरी को सीधे वर्क बताया जा रहा है, तो इसका मतलब इस्तिआरा यहाँ पर होने वाला है। जैसे हमने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल शेर जैसी है तो तशबीह हो जाएगा, हम कहें मेरी मोटरसाइकिल शेर है तो वो इस्तिआरा हो जाएगा, मतलब ठीक दावा कर दिया जाए यही है, वो नहीं ये है। यानी आम को इमली कह दिया जाए बिल्कुल पक्का तो फिर वो इस्तिआरा है। आगे देखिए अगला ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को आपको हर हाल में तैयार करना होगा, क्योंकि ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो बहुत टफ हो जाते हैं। सवाल है मसूद हुसैन खान ने उर्दू की असास जिन बोलियों पर रखी है वो हैं, यानी मसूद हुसैन खान उर्दू की पैदाइश का नज़रिया किन किन बोलियों को मानते हैं, ये ऐसे भी सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है। मगरिबी कन्नौजी, पंजाबी, अवधी, या फिर खड़ी बोली, हरियाणवी, पंजाबी, ब्रजभाषा, या फिर खड़ी बोली, मगरिबी हिंदी, द्राविड़ी और साथ साथ में अवधी, या फिर आखिर में इन्होंने माना है खड़ी बोली, दक्कनी, पंजाबी, ब्रजभाषा। अब इतने में से आपको बता देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें जो आंसर सही होने वाला है वो होगा बी, यानी बी आंसर जो है वो सही होगा। खड़ी बोली को माना है, हरियाणवी को भी माना है, पंजाबी को भी माना है और ब्रज को भी माना है। कुल मिलाकर के अगर आप जो है ये ऐसे करके आप देखेंगे, ये अपने भारत का जो नक्शा है यहाँ से ऐसे करके देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है, इस पूरे इलाके में जो बोली बोली जाती है मसूद हुसैन खान ने दरअसल वही मान रखा है। ये पंजाब के इलाके की बोली को भी मान रखा है, हरियाणा जो है उसके भी इलाके की बोली को मान रखा है, साथ साथ में पंजाब हरियाणा को मान ही रखा है। यहाँ पर ये ब्रज जो है वो यहाँ का जो ब्रज इलाका है इसको भी मान रखा है, मथुरा का इलाका, और मथुरा में ही जो इस दिल्ली साइड का इलाका है इस खड़ी बोली को भी स्वीकार कर रखा है। तो ये वाला जो इलाका है इस इलाके को मान के रखा हुआ है। पूरा नक्शा हम नहीं बना सकते यहाँ पर। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो एक ही पास की ये चीज़ याद रखिए, दिल्ली के चारों तरफ। आगे देखिए मुकदमा शेर व शायरी में शायरी की 3 शर्तें तरतीब बताइए। तरतीब है, तीन शर्तें हैं, उनकी तरतीब क्या है। तो मुकदमा शेर व शायरी में शायरी की 3 शर्तें की तरतीब आपको बता देने हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले क्या रहना चाहिए, आपको मानना चाहिए, ये उंगलियों पर रटा होना चाहिए, तख़य्युल, कायनात मुताला और तफस्सुल अल्फाज। तो इसमें जो है आंसर आपका सही होने वाला है सी, तख़य्युल, कायनात का मुताला और साथ साथ में तफस्सुल अल्फाज। अगला देखिए इसमें सवाल यहाँ पर अदबी तहरीरों के लिसानी मुतालों के लिए मशहूर हैं। तो अदबी तहरीरों के लिसानी मुताले के लिए जो हैं मशहूर हैं। मैंने कई बार कहा था, अभी जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी मैंने कहा था, जो 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा, जो एडवांस होशियार बनने की कोशिश करेगा वो एग्ज़ाम से बाहर जाएगा। अपने ग्रुप में जिन लोगों का 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी वाले जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें, उन लोगों को हम व्यक्तिगत भी जानते हैं और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को किस तरह से रिकवर कर रहे थे, उसी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई थी उसी को अपना करके वो सफल हुए। तो आप भी ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़ें, प्रैक्टिस करें और बहुत ज़्यादा गहरा पढ़ने की कोशिश ना करें। टीजीटी पीजीटी गहरा नहीं पूछता। यहाँ आंसर जो सही होने वाला है वो भी गोपीचंद नारंग होने वाला है। देखिए अदबी तहरीरों के लिसानी मुतालों के लिए मशहूर हैं, तो लिसानी मुतालों के लिए यहाँ पर जो मशहूर हैं वो गोपीचंद नारंग है। वैसे ये क्वेश्चन बदल सकता था, आंसर बदल सकता था अगर ऑप्शन दूसरे होते। अगला सवाल देखिए, आगे सवाल है शमसुल रहमान फ़ारूकी की किताब। शमसुल रहमान फ़ारूकी की किताब है शेर, गैर शेर और नस्र जिस अदीब से मंसूब है वो हैं। तो यहाँ पर किससे मंसूब है, देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको पढ़ना है। वैसे आप फटाक से लगा देते हैं मीर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर सही दिया गया है वो मोहम्मद हसन अस्करी हैं या फिर आलम सरूर हैं, एहतिशाम हुसैन हैं, खलीलुर रहमान आज़मी हैं। चारों ऑप्शन हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो जो हाउस वाइफ होती हैं और लड़कियां ज़्यादातर जो पढ़ाई करते हैं वो अपना काम करते करते भी देखती हैं। तो आप काम करते करते भी सुनते रहिए, दिमाग में सवाल का आंसर तलाश किया कीजिए। आंसर सही होगा ए, यानी मोहम्मद हसन अस्करी। शमसुल रहमान की किताब जो है शेर, गैर शेर और नस्र, ये किससे मंसूब है की है, तो मोहम्मद हसन अस्करी। आगे देखिए गुजरी रिवायत की तौसी और हिंदू
रिवायत के उरूज का ज़माना है। तो गुजराती रिवायत और साथ साथ में हिंदू रिवायत, इनके उरूज का ज़माना आपको बताना है। बहमनी दौर का है, कुतुब शाही दौर का है, आदिल शाही दौर का है, इन सब के बाद का ज़माना है। तो आपको मालूम होगा ये जो तसानीफ़ें ज़्यादा लिखी गई हैं वो कुतुब शाही दौर में लिखी गई हैं, और ज़बान का फैलाव बिखराव भी दक्कनी कुतुब शाही दौर में हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे, उससे पहले हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रिवायत, देहाती और जो लोक कथाएँ थीं वो प्रचलित थीं, और ये काम हो रहा था, आपको मालूम होना चाहिए, कुतुब शाही दौर में। तो आंसर जो होने वाला है वो है कुतुब शाही दौर। सभी का आंसर सही हुआ होगा। आगे देखिए, अगला सवाल है आग का दरिया। आग का दरिया आपको मालूम है ये किसका लिखा हुआ है, तो कुर्रतुल-ऐन हैदर का है। 1900 ये कब आया था, तो 1959 में आया है, ये चीज़ आपको मालूम है। तो इसकी इशात बे रवानगी है, ये बात कहने वाले हैं। तो आग के दरिया की इशात बेरवानगी किसने बताई है, ये आपको जवाब देना है। क्या अहसन फारूकी ने कहा बेरवानगी, या फिर अब्दुल्ला हुसैन ने कहा, नून मीम राशिद ने कहा, अजीज़ लखनवी ने कहा? जवाब दीजिए फटाफट। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा। देखिए, कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर देते रहिएगा, और ख़ास तौर से हम तैयारी जो कराते हैं वो सिर्फ उन लोगों की तैयारी करवाते हैं जो नौकरी हासिल करने के बाद इंसानियत उनके अंदर ज़िंदा रहे। हमसे कोई पूछता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के, उन पर हम बोलते हैं और अपने स्टूडेंटों को नहीं भेजते, ना हमने रिक्वेस्ट की है कि कोई प्रोटेस्ट में जाइए, और हम कहते भी हैं जाना भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं जो लोग चूड़ी टाइट करवा रहे थे मुल्लों की, आज उनकी चूड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो कौन सी बुरी बात है। बहरहाल ये पॉलिटिकल मैटर है, हम इस पर ज़्यादा बात यहाँ वीडियो में नहीं करते हैं, उसके लिए हम अलग से करते हैं। लेकिन आपका नून मीम राशिद यहाँ आंसर सही होने वाला है। तो बहरहाल हम प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं, चूँकि मेरा अपना उद्देश्य है अपनी उर्दू ज़बान के लड़ाई लड़ना। तो हम उस आंदोलन और उसके लिए अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं जिनको जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि एक टेक्निकल और कानूनी लड़ाई लड़नी है। जब नौकरी आपको मिल जाए तो एक अंजुमन हम लोग कायम करें, और उर्दू ज़बान का जो गिरता हुआ मयार सरकारी नौकरियों में है उसको सुधारने और उसकी मांग हम लोग रखें सरकार के सामने। ठीक है, जब तक आप अपने साथियों से कहते रहिए, चाहे वो आपकी आवाज़ उठाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी हों, और चाहे आपकी आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो मौलाना जर्जीज़ हों, और चाहे आपकी आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो जितने भी बड़े मौलवी हों। आप उर्दू का खाते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू बिछौना लेटना सब कुछ आपका उर्दू ही है। तो उर्दू पर कभी ये बात काहे नहीं करते कि उर्दू में नौकरियाँ जो हैं वो सीटें कम काहे की जा रही हैं। बहरहाल ये मैटर बाद में हम लोग बात करेंगे। मंटू के हम सिर्फ ऐसे ही बच्चे तैयार कर रहे हैं जो इन मुद्दों पर बात करें। हमें सबकी नौकरी लगवाने की और तैयारी करवाने की ठेका नहीं है मेरे पास, ना हम इसीलिए पेड कोर्स बेचते हैं। तो मंटू के अफसानों पर चलने वाले मुकदमों की तादाद कितनी है? मंटू पर जो मुकदमे चले उनकी तादाद कितनी है? 3 है, 2 है, 6 है, 5 है? इनमें आपको तलाश करके बताना है। तो आंसर आपका सही होने वाला है 5। यानी मुकदमे जो अफसानों पर चले हैं तो वो 5 हैं, और एक जो है वो चला है ड्रामा पर। ये ड्रामा इस पर चला है, तो कुल मिलाकर के 6 पर चला हुआ मुकदमा है। तो 5 अफसानों पर चला हुआ है। आगे देखिए, पत्ते, फल, गोंद, छाल, लकड़ी, टुकड़ों में पढ़ के देख लीजिए, कहीं आपसे पूछ लिया जाए इसमें कौन सी सनत है, तो सनत आप बता पाएंगे इसमें कौन सी सनत है? देखिए शेर में, तो इसमें सनत है लफ़ व नस्र मुरत्तिब। क्या है? पत्ते, फल, गोंद, छाल, लकड़ी, इस पेड़ से लेके राह पकड़ी, और चाहो तो इसमें जो है वो मरातुल नज़ीर भी है। तो अब उम्मीद करता हूँ ये बताना है ये शेर किस में है। बहर पहचान लीजिए, बहर से बहुत आसानी से हो जाता है। ये गुलजार नसीम है, ये बहर हजस मुसद्दस है। और कैसे पहचानी जाती है मुसद्दस? देखो, 1 2 3 4 5, यानी पत्ते फल एक में पढ़ा जाएगा, गोंद छाल लकड़ी इनको एक में पढ़ा जाएगा। कुल मिलाकर के इसमें टुकड़ों पर अगर देखेंगे मुसावात के तौर पर तो 4 रुकन हैं, और अगले भी 4 होते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो बहर हजस में इस्तेमाल होते हैं आठों। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। या हमने जो बात की है इस पर बहर और वज़न कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ, अब इसे देखें। सुबह लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो इसमें है, मुर्गाने सेहर तेरी फ़िज़ाओं में हैं, महताब, नायाब, कामयाब या बेताब। तो इसमें कौन सा लफ्ज़ लगेगा? आंसर आपका सही होने वाला है बेताब। तो क्या है आंसर आपका सही होगा डी।
जिसने भी दिया है डी सही होने वाला है। आगे देखिए, तरक्की पसंद और मवाद जदीद तनकीद में मुश्तरका उन्सुर हैं। ठीक है, मुश्तरका उन्सुर है। तो तरक्की पसंद और मवाद जदीद तनकीद में मुश्तरका उन्सुर कौन सा है? सियासी वाबस्तगी है, या फिर नावाबस्तगी है, मुस्तकबिल शनासी है, या फिर ज़ात परस्ती है। तो इसमें उम्मीद करता हूँ तरक्की पसंद और मवाद जदीद। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, जदीद नहीं पूछा है, जदीद वालों का अपना अलग है सिस्टम। तो यहाँ पर आंसर सही होने वाला है ए, यानी सियासी वाबस्तगी, यानी सियासत से वाबस्ता होना लाजमी करार है एक तरह से हर इंसान के लिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो नहीं है वो या तो डरपोक हैं या कायर हैं, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं देश के मुतालिक। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होने वाला है वो पहला वाला सही होने वाला है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, गुंज मुख्फी नवाए सरोश गालिब के मरतबा कलाम में इन अबवाब के कायम करने वाले हैं। तो आपको बताना होगा, बस बात इतनी सी है कि गुंज मुख्फी नवाए सरोश गालिब के मुरतब, यानी गालिब से मुतालिक ये उन्वानात जो हैं इस्तेमाल करके, बाप का इस्तेमाल करके किसने किताब तसानीफ लिखी हैं। सवाल की देखिए, ये आए हुए PYQ हैं, मैं कई बार कह रहा हूँ कि ये PYQ हम करा रहे हैं। इनकी ज़बान देखिए किस तरह से अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके सवाल पूछ करके टफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप जागरूक होंगे तो आंसर आपका सही होने वाला है। माहिर गालिब माने जाते हैं इम्तियाज़ अली अर्शी, तो आंसर आपका सही होगा बी। अगला है, जदलियाती मादियत असास है। तो जदलियाती मादियत असास क्या है? की है जमालियाती तनकीद की, मवाद जदीद तनकीद की, तरक्की पसंद तनकीद की, या फिर जदीद तनकीद की। तो आंसर आपका सही होने वाला है तरक्की पसंद तनकीद की। तो जदलियाती मादियत असास क्या है पर है? तरक्की पसंद तनकीद। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल होने वाला है, यादगार गालिब, किताब है अल्ताफ़ हुसैन हाली की, यादगार गालिब के शेरों की शरह कही जाएगी। यानी जो यादगार गालिब में जो शेर की शरह की गई है, उनका एक्सप्लेन किया है हाली ने, तो उसको क्या कहा जाएगा? इजहारी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, नज़री तनकीद, या अमली तनकीद। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा इसमें डी, यानी ये आंसर सही होगा आपका अमली तनकीद। तो ये आंसर आपका सही है अमली तनकीद। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चनों पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई गलत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। या आखिर में अपनी किताब शाहीन है, इसको आप मंगा सकते हैं, ये नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सुझाव देना तब भी इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करना है तब भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको अपने ग्रुप में ऐड होना है तब भी इस नंबर पर ये किताब भी, और हमने तो बताया था कि 1 महीना जो रिचार्ज होता है उससे भी कम की आपके घर पहुँच जाती है किताब। तो आप इसको मंगा करके इसमें प्रैक्टिस नोट जो दिए गए हैं उनको रखते रहिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए। जब तक एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आएंगी, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत मजबूत। और बाकी जितनी है प्लेलिस्ट वो सब आपको व्हाट्सएप पर फ्री भेज दी जाएंगी। उन सब वीडियो को देख करके अपने चाहे नोट्स बना लीजिए या बार बार देखते रहिए, याद हो जाएंगे। अब आपका सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर तैयारी करना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो लाइक कर दो, चाहे तो डिसलाइक कर दो।